प्रेरितों के काम अध्याय 11 वचन 26 से हम पढ़ेंगे और यहां पर लिखा है, हम पढ़ते हैं कि चेले। अब चेलों का मतलब है कि मसीही के पीछे चलने वाले या सीखने वाला। लिखा है और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। अब पौलुस और सिलास अंताकिया में थे और कुछ महीनों से सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। वो लोगों के बीच जाके आराधनाएं करते थे, प्रचार करते थे। सैकड़ों लोग उनके द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे थे और उन्होंने कलीसियाओं को स्थापित किया और उस क्षेत्र के बाकी लोग उन्हें मसीही कहने लगे, मसीही के पीछे चलने वाले, मसीह यीशु के चेले, मसीही। और यही सबसे पहले यह शब्द इस्तेमाल किया गया था, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले। और आज रात जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूं वो ये है कि हमें मसीही जीवन कैसे जीना चाहिए। हमें मसीही जीवन कैसे जीना चाहिए। कुछ साल पहले मैंने एक लड़की के बारे में सुना था जिसके दिल में यह बड़ी इच्छा थी कि वह म्यूजिक को बजाना सीखे और उसके अंदर संगीत की योग्यता थी। लेकिन 20 साल बाद उसके पड़ोसियों को उसके गीत को, संगीत को झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने सारे संगीत को खराब कर दिया था। अब असल में हुआ क्या था, उसने अपनी 5 उंगलों से अभ्यास करके कभी भी संघर्ष नहीं किया और ना म्यूजिक सीख पाई। उसने संगीत सीखने को नजरअंदाज कर दिया था। अब आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मसीही जीवन जीने की बड़ी इच्छा है। आप मसीह होना चाहते हैं और अच्छे से मसीही जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सीखा कि मसीही जीवन जिया कैसे जाता है। अब आपको कहा तो गया है कि आपको मसीही होना चाहिए, आपको कहा तो गया है कि आपको मसीही जीवन जीना चाहिए, लेकिन नहीं सिखाया गया कि कैसे। मैंने एक औरत के बारे में सुना था जिसने कहा कि हमारा पास्टर बहुत ही अच्छा है, हमारा पास्टर बहुत अच्छा है, उसकी सेवकाई बहुत बढ़िया है और हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैं पूरे जीवन में यह समझ नहीं पाई कि वह चाहते क्या है कि हम करें। और आज रात मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से सुने कि हमें मसीही जीवन कैसे जीना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम ये जानें कि एक मसीही है कौन। यीशु मसीह के पीछे चलने वाला असल में है कौन। बहुत से लोग हैं जो ये विचार करते हैं कि अगर आप एक मसीही देश में पैदा हुए हैं तो आप मसीही हैं, कि अगर आपके मां बाप मसीही हैं तो आप ऑटोमेटिकली मसीही हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि मसीहत आपको विरासत में नहीं मिलती है। ये लहू और मांस या मनुष्य की इच्छा से नहीं है। ध्यान से सुनिए मुझे, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि जिससे आप ऑटोमेटिकली अपने आप में परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन जाएं। आप चर्च जा सकते हैं, आप एक अच्छा जीवन गुजार सकते हैं, आप एक अच्छे भले इंसान बन के रह सकते हैं, लेकिन यह सब आपको मसीही नहीं बनाता है। आपके अंदर मसीही जीवन के सारे चरित्र हो सकते हैं, लेकिन यह भी आपको मसीही नहीं बनाता है। अमेरिका के अंदर बहुत से लोग हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन अगर उन्हें बाइबल के आधार से देखा जाए तो वह मसीही बिल्कुल भी नहीं है। वह नए सिरे से पैदा नहीं हुए हैं, उन्होंने मसीह को अपने दिल में ग्रहण नहीं किया है। अगर उनका देहांत हो जाता है तो वह स्वर्ग में कभी नहीं जाएंगे। अब मसीही वो है जो व्यक्तिगत रूप में प्रभु यीशु को जानता है और उसके साथ उसका संबंध है। मसीही वो है जिसने फैसला किया है मसीह को अपने जीवन में लेने का और उसके पीछे चलने का, चाहे कुछ भी हो। आपने उसे स्वीकार किया है, आपने अपना जीवन उसे समर्पित कर दिया है। अब सबसे पहली बात कि मसीह वो है जिसने चुनाव किया है, फैसला किया है। आपने फैसला किया है जीवित खुदा को अपने जीवन में लेने का। आपने मसीह यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया है और ये पहला कदम है मसीही में आने का। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने पश्चाताप किया है, जब आपने ये माना है कि आप गुनहगार हैं, जब आपने कहा है कि खुदा मैं अपने गुनाहों से मुड़ने के लिए तैयार हूं, और फिर विश्वास के साथ आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार किया? और ये है स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत से लोग हैं जो मसीही जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसीह उनके दिल में नहीं है, क्योंकि मसीह वो है जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करते हैं। जिस वक्त आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं उस समय आपको पवित्र आत्मा मिलता है जो आपको एक नया स्वभाव देता है, नया जीवन देता है, और फिर आपको मिलती है ताकत मसीही जीवन जीने के लिए। अब कोई भी मसीही जीवन नहीं जी सकता है जब तक वह क्रूस के पास नहीं आया है और प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया है। मसीही सलीब पर हमारे लिए बलिदान हुआ, उसने अपना लहू हमारी खातिर दिया, और अब आपको आना है और उस लहू को, यीशु मसीह को स्वीकार करना अपने जीवन में।
और अपनी इच्छा से कहना है कि हाँ, मैं अपनी इच्छा से यीशु मसीह को स्वीकार करूंगा, मैं अपना जीवन यीशु मसीह को दूंगा। और फिर इसके बाद कुछ और होना आपके जीवन में बहुत जरूरी है, और वो दूसरी बात है कि आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। बाइबल बताती है कि पुरानी बातें जाती रही, देखो सब नई हो गई हैं। एक बदलाव आपके जीवन में आना बहुत जरूरी है। आपके व्यवहार में बदलाव, परमेश्वर के प्रति आपके व्यवहार में बदलाव। सबसे ज्यादा आप परमेश्वर से प्यार करेंगे, पहला स्थान आप परमेश्वर को देंगे अपने जिंदगी के फैसलों में और चुनाव में। अपने प्रति आपके व्यवहार में बदलाव आना चाहिए। आपके जीवन में सबसे पहले स्वार्थ खत्म होगा। आप अब स्वार्थी नहीं रहेंगे। अब आप कुछ भी नहीं करेंगे सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए और अपने मतलब के लिए। अपने पड़ोसी के प्रति आपके व्यवहार में बदलाव आना चाहिए। अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्यार करना होगा, और इसलिए आपके जीवन में बदलाव होना बहुत जरूरी है। पुरानी बातें जाती रही, देखो सब नई हो गई हैं। और अगर आपके जीवन में बदलाव का कोई निशान नहीं है तो अच्छा होगा कि आप अपने जीवन को परखें कि क्या आप सच में मसीह है या नहीं। अगर आपका जीवन नहीं बदला है, अगर आपके जीवन से वो फल उत्पन्न नहीं हो रहे हैं जो आपके जीवन में होने चाहिए थे पवित्र आत्मा मिलने से, तो भला होगा कि आप विचार करें कि आपने सच में मसीह को पाया है या नहीं, क्योंकि खुदा की संतान के अंदर बदलाव बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु ने कहा कि उनके फलों से तुम उन्हें जान लोगे। उनके फलों से, ये फल क्या हैं? और पवित्र आत्मा के फल ये हैं, प्रेम, शांति, आनंद और ये सब। क्या आप मसीह जीवन जी रहे हैं? क्या आपने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता कायम कर लिया है? और क्या आपके जीने के तरीके में, आपके व्यवहार में कोई बदलाव आया है? और अगर नहीं, तो हो सकता है कि आप मसीही नहीं हैं। आप शायद सोचें कि आप मसीही हैं, लेकिन आप नहीं हैं, क्योंकि मसीह वो है जिसने प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया है और एक बदलाव उसके जीवन में अब दिखाई देता है। अब तीसरी बात, मसीह वो है जिसने अपने जीवन में एक चुनौती को स्वीकार किया है। चुनौती प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहता है वह अपने आप का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर आप मेरी चुनौती स्वीकार करने और मेरे लिए जीने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप मेरे चेले नहीं हो सकते हैं। जब कभी भी भीड़ यीशु के आसपास इकट्ठी होती थी और भीड़ बहुत बड़ी हो जाती थी, तो प्रभु यीशु कहते थे, एक मिनट रुकिए। वो कहते कि अगर आप मेरे पीछे होना चाहते तो आपको अपने आप का इनकार करना होगा, और एक ग्रुप छोड़ के चला जाता। और अगर फिर भी भीड़ ज्यादा होती तो वो फिर कहते कि अगर आप मेरे पीछे होना चाहते हैं तो अपनी क्रूस को उठाओ और हर रोज मेरे पीछे हो लो। और बचे हुए लोग ये सुन के भाग जाते थे, क्योंकि वह सलीब उठाने के लिए तैयार नहीं थे, वो फांसी के फंदे को चूमने के लिए तैयार नहीं थे। और प्रभु यीशु कहते थे कि अगर आपको मेरे पीछे चलना है तो आपको इस सलीब को उठाना होगा, फांसी के फंदे को अपने गले में लेकर चलना होगा, एक कफन सर पे बांध के चलना होगा। और बहुत लोग ये सब करने के लिए तैयार नहीं हैं। बहुत से लोग सुसमाचार के लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं हैं। आज रात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको यकीन है कि आप मसीही हैं? क्या आपको विश्वास है कि आपके गुनाह माफ हो गए हैं? क्या आपको विश्वास है कि अगर आप मर गए तो आप स्वर्ग में जाएंगे? क्या आप खुदा से मिलने के लिए तैयार हैं? सारी बातों का निचोड़ मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं कि क्या आप मसीही हैं? क्या इसका आपको पक्का विश्वास है? देर मत करिए, आज रात अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें। ठीक है, इसे कहते हैं मसीही। मसीही आपके जीवन में रह रहा है और व्यक्तिगत रूप में उसका अनुभव करना, और जिसके जीवन में बदलाव है वो मसीही है। लेकिन मसीही जीवन कैसे जीना चाहिए, यह एक दूसरी बात है। मसीही जीवन कैसे जीना चाहिए, तो सुनिए मुझे। बाइबल कहती है कि जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो आपकी उसके साथ शादी हो जाती है। वह दुल्हा है और हम उसकी दुल्हन हैं, और फिर शुरू होते हैं वह साल जब हम उसके लिए जीते हैं और उसके पीछे चलना शुरू करते हैं। और अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ आज्ञाओं का पालन करना होगा। मसीही में बढ़ने के लिए आप एक बच्चे की तरह बढ़ते हैं। बाइबल कहती है कि जब आप मसीह को स्वीकार करते हैं तो आप बिल्कुल एक बच्चे की तरह होते हैं। अब बिल्कुल एक बच्चे की तरह होते हैं, आप पले बड़े मसीही नहीं होते हैं। जब आप चर्च में जाते हैं मसीह को स्वीकार करने के बाद, तो हो सकता है कि कुछ विश्वासी वहां कहें कि पता नहीं यह बंदा लगातार आएगा भी कि नहीं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप नए विश्वासियों का स्वागत करें, उन्हें प्यार करें, उन्हें खुश करें, उनकी मदद करें कि वह और भी आगे बढ़े। जब मेरे छोटे बच्चे ने सबसे पहला शब्द मुंह से निकाला तो उसने कहा डै डै। उसने बिल्कुल ऐसे ही कहा था। मैं बिल्कुल उसके पास ही था जब उसने ये शब्द कहा था, डै डै। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
उसने बोलना सीख लिया था, डैड डैड। लेकिन मान लीजिए कि 20 साल बाद वह मेरे पास आता है और कहता है डैड डैड। इसका मतलब होगा कि कुछ गलत है। लेकिन आप में से बहुत लोग बिल्कुल ऐसे ही हैं। आप बिल्कुल भी बड़े नहीं हुए हैं, 20 साल मसीह होने के बावजूद भी आप फिर भी कहते हैं डैड डैड। आप रुक गए हैं, आप आगे नहीं बढ़े हैं। आप प्रार्थना सभा के लिए जाते हैं और सेवक कहता है कि आप एक एक वचन बोलें जो आपने याद किया है। कोई बोल देता है यूहन्ना 3:16 और आप कहते हैं ओ उसने मेरा वचन ले लिया, चुरा लिया। आपको सिर्फ वही आता था, आपने बाइबल को नहीं सीखा है। और अगर कोई कहता है कि आप दुआ करो तो आप कहते हैं ओ मुझे माफ करना, मुझे दुआ नहीं आती, मैं दुआ नहीं कर सकता। और फिर आप मसीह होने का दावा करते हैं। मसीह जीवन एक बढ़ोतरी का जीवन है। हम एक बच्चे के रूप में शुरू करते हैं और परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि में बढ़ते चले जाते हैं। अब कुछ जरूरी नियम। सबसे पहला नियम है प्रार्थना। हर रोज हमें प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। चेले प्रभु यीशु के पास आए और कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाओ। आपको चलना सीखना होता है, आपको साइकिल चलाना सीखना पड़ता है, घुड़सवारी भी आपको सीखनी पड़ती है, ऐसे ही दुआ भी आपको सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही आप दुआ करना भी सीखते हैं। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाओ। याद रखें कि यह मसीह जीवन आपको अकेले जीने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, वो आपको बल देता है, तसल्ली देता है कि आप मसीही जीवन जी सकें। अब ये पवित्र आत्मा आपकी दुआओं में भी आपकी मदद करता है। पवित्र वचन कहता है कि इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमारी मदद करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि प्रार्थना करने के लिए मेरा मन नहीं करता है, जब कभी मेरा मन करता है मैं तब प्रार्थना करता हूं। लेकिन आप गलत हैं। आपके पास खास जगह होनी चाहिए और खास वक्त होना चाहिए हर रोज प्रार्थना करने के लिए। और फिर दूसरी बात, वचन को पढ़ते रहें। अब पवित्र बाइबल का मकसद है प्रभु यीशु की गवाही देना। पवित्र बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रभु यीशु की तरफ ही इशारा करती है। अय्यूब कहता है कि मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे हैं। अब बाइबल कहती है कि हम सिर्फ शारीरिक तौर पर ही पलते बढ़ते नहीं है, हमारे अंदर एक आत्मा है। शारीरिक तौर पर हमारे पास आंखें हैं, हाथ हैं, कान हैं, नाक हैं, पैर हैं, लेकिन आपके अंदर रह रही आपकी शख्सियत है, आपकी आत्मा, आपकी जान और आपकी यादाश्त। आपकी शख्सियत वह आपकी आत्मा है, आपकी जान है। अब अगर आप अपना सारा समय अपनी शारीरिक बढ़ोतरी के लिए ही गुजार दें, आपको देखकर लगता है कि आप बहुत अच्छा खाना खाकर आए हैं, आप आज खाना खाना नहीं भूले हैं, आप अपने आप को संवारना या अपने शीशे को देखना नहीं भूले हैं, आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं, लेकिन आपकी आत्मिक जरूरतों का क्या? आपने अपनी सारी शारीरिक जरूरतों को पूरा किया है, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं। लेकिन यह आत्मा आपकी हमेशा के लिए रहेगी। शरीर तो मर के कब्र में जाता है और आत्मा जीवित रहती है। आप अपना सारा जीवन शारीरिक पूर्ति के लिए बर्बाद कर देते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करते। लेकिन आप अपनी आत्मा को क्या खिलाएंगे? क्या भोजन है आत्मा के लिए? यह है पवित्र बाइबल को पढ़ना, जो परमेश्वर का वचन है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप कौन हैं, लेकिन आप एक विजयमय जीवन नहीं बिता सकते हैं अगर आप पवित्र बाइबल को निगलेक्ट करते हैं। जब कभी भी कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है कि मेरी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा है, मेरे जीवन में कोई विजय नहीं है, सफलता नहीं है, खुदा का आनंद और शांति मेरे जीवन में नहीं है जो मसीह होने के नाते मेरे जीवन में होनी चाहिए थी, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी बाइबल को हर रोज पढ़ते और उनके ऊपर मनन करते हैं? और उनका जवाब यह होता है, वे अपना सर झुकाएंगे और कहेंगे कि नहीं, ज्यादा नहीं। इस किताब में खुदा ने आपके लिए एक संदेश दिया है, पढ़िए इसे, समझिए इसे, मनन कीजिए इसके ऊपर। बाइबल को ऐसे पढ़िए, इसे आदर सत्कार के साथ पढ़िए। यह एक इंटरव्यू है खुदा के साथ। उम्मीद के साथ पढ़िए इसे इस उम्मीद के साथ पढ़िए कि इन वचनों के द्वारा खुदा आपके साथ बात करें। हो सकता है आप एक वचन पढ़ें, आप उसी एक वचन पर मनन करें। हो सकता है आप एक अध्याय पढ़ें, आप उसी एक अध्याय पर मनन करें।
इस उम्मीद के साथ बाइबल को खोलें कि जब कभी भी आप इसे खोलते हैं, खुदा के पास आपके लिए कोई संदेश है, फिर आप इसे निर्भर होकर पढ़ें। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये वचन लिखे गए हैं और पवित्र आत्मा ही इन वचनों को आपको समझा सकता है। इन वचनों के बारे में कई बार मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ है कि जब मैं किसी वचन को नहीं समझ पाया और मैं अपने घुटनों पर आया और खुदा से कहा कि प्रभु मुझे इन वचनों का मतलब समझाइए, तो मैंने उन वचनों का मतलब अपने घुटनों पर पवित्र आत्मा की मदद से पा लिया। कुछ समय इन वचनों के साथ बिताएं। इसे ऐसे मत पढ़े कि बस ये हमारी एक ड्यूटी है, रीति रिवाज है, इसको पूरा कर लिया और बस मेरा काम हो गया और बाइबल बंद करके रख दी। समय दो इसे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, हर सुबह ये करिए। हर सुबह अपना कमरा छोड़ने से पहले या अपना घर छोड़ने से पहले आधा घंटा प्रार्थना करें, इन वचनों को पढ़ें, वचनों के ऊपर मनन करें और मैं आपको कहता हूं कि आपके दिन पूरी तरह बदल जाएंगे। आपके जीवन में आनंद होगा, आपके जीवन में खुशी होगी, आपके चेहरे पर एक स्माइल होगी, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा अगर आप इस आदत को डाल लेते हैं कि हर सुबह आप वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें। और फिर अब तीसरी बात कि अगर आप मसीही जीवन जीना चाहते हैं तो आपके जीवन में अनुशासन यानी डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। मसीही जीवन एक अनुशासन का जीवन है। मसीही जीवन त्याग का और मुश्किलों का जीवन है। प्रभु यीशु ने कहा कि सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। बाइबल हमें बताती है कि मसीही एक सिपाही है जिसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अच्छे सिपाही की नहीं मेरे साथ दुख उठा, पौलुस ने तीमुथियुस से कहा था। हमें अपने दिमाग को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। जो चीजें हम पढ़ते हैं, जो चीजें हम सोचते हैं, हमें हर तरह के बुरे ख्याल को अपने जीवन से जब भी आता है उसी वक्त निकालना है। हमारा दिमाग डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि हम किसी बुरी बेकार चीजों को ना पढ़ें। दिमाग को डिसिप्लिन करना हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा। टीवी के ऊपर गलत प्रोग्राम या गलत चीजों को देखते हुए हम अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं। हम अपने मन को बेकार चीजों से नहीं भरते हैं। हमारा दिमाग डिसिप्लिन्ड है। हमारी जुबान भी अनुशासन में है। हमारा समय अनुशासन में है। हम समय को लाभदायक बनाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि दिन बुरे हैं। ये जो वक्त परमेश्वर ने हमें दिया है, जो समय खुदा ने हमें दिया है, इस समय को हम बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि ये कभी वापस नहीं आएगा। ये समय लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। यह समय मसीह को समर्पित होना चाहिए। मेरा जीवन अनुशासन में होना चाहिए। ओ देखिए हमारे जीने के तरीके में कितना कम अनुशासन है, कितना कम अनुशासन है हमारे मसीही अनुभव में और मसीही जीवन में। और यही कारण है कि हजारों मसीही आज असफल हैं क्योंकि हमारे जीवन में डिसिप्लिन नहीं है। अब चौथी और आखिरी बात कि एक मसीही का काम है कि वह यीशु मसीह का गवाह बने। अब आप गवाह कैसे बनते हैं? आपके जीने का तरीका भी एक गवाही है। मुस्कुराहट, प्यार, नम्रता और भलाई करके आप यीशु के गवाह बनते हैं। अगर आप एक बदलाव वाला जीवन जीते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर रहता है और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के जरिए से लोगों को दिखाई देंगे और लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और पूछेंगे कि इसका रहस्य क्या है, और आप कहेंगे कि मैं प्रभु यीशु को जानता हूं, और तब आपके पास अवसर होगा कि आप उन्हें प्रभु यीशु के बारे में बताएं। अपने घर में गवाह बने, अपने काम में गवाह बने। हम काम में आलसी होने के लिए बुलाए नहीं गए हैं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें यीशु के गवाह बनना है और अपने काम करने के तरीके से अपनी गवाही को जाहिर करना है। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो इसे ईमानदारी से करें, जैसे कि आप खुदा के लिए काम कर रहे हैं। आप किसी कंपनी के लिए या किसी यूनियन के लिए काम नहीं करते हैं, वरन आप काम करते हैं खुदा के लिए। अगर आप कर्मचारी हैं तो आप मसीह के लिए काम करते हैं, उसी के प्रति आप जिम्मेदार हैं अगर आप एक सच्चे मसीही हैं। बाइबल बताती है कि मसीही लोग यहां पर सिर्फ मुसाफिर हैं। हम प्रभु यीशु के राजदूत हैं। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि हम एक उसकी खास प्रजा हैं जो मसीह के लिए अलग किए गए हैं, और हमें चमकते हुए गवाह बनना है इस दुष्ट और बुरी जनरेशन में। अपने चारों तरफ हम देखते हैं झूठ, पाखंड और बेवफाई और लालसा। संसार में हर आदमी आज भौतिकवाद यानी मटीरियलिज्म की तरफ भाग रहा है। वो अपना जीवन प्रभु यीशु को दें और उसे अपने जीवन में रहने दें, और आपके जीवन से चमकेगा और आप उसके गवाह बनेंगे। अपने समाज में नमक बने, अपने समाज में रोशनी बने, ताकि लोग जान जाएं कि आप मसीह यस्सु के साथ खड़े हैं। एक साफ, पवित्र, भलाई और नम्रता वाला जीवन व्यतीत करें। आज रात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मसीही हैं? क्या आप एक मसीह का जीवन जी रहे हैं?
मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपके ऊपर मसीह का प्रभाव है, मैं ये भी नहीं पूछ रहा कि आप किसी चर्च के मेंबर हैं या नहीं। मैं आज रात आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को पहना है? क्या आपके जीवन में कोई बदलाव आया है? मसीह के पीछे चलने की चुनौती को क्या आपने स्वीकार किया है? क्या उसके प्रति आप वफादारी से जीवन बिता रहे हैं? अगर नहीं तो आज रात आप ये शुरू कर सकते हैं। हां, अभी, बिल्कुल अभी आप कहिए कि प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूं, मैं अपना हृदय आपको देता हूं, मैं अपनी आत्मा आपको देता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रभु आप मेरे जीवन में आए और मेरे गुनाहों को और मेरी गलतियों को माफ करें। मैं आपके पीछे चलना और आपकी सेवा करना चाहता हूं। मैं निश्चय करना चाहता हूं कि मेरे गुनाह माफ हुए और मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। मैं अपने परिवार में और अपने जीवन में बदलाव को देखना चाहता हूं। मैं बदलाव को चाहता हूं जहां मैं काम करता हूं। मैं अपनी जिंदगी प्रभु यीशु को समर्पित करता हूं। मैं मसीह यीशु का गवाह बनना चाहता हूं। मैं उसके आनंद और खुशी को चाहता हूं। कितने लोग मसीह होने का दावा करते हैं लेकिन उनके जिंदगी में मसीह की शांति नहीं है, उनके जीवन में आनंद नहीं है, उनके जीवन में वो प्यार नहीं है, मसीह के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। बहुत जल्द वह गुस्सा हो जाते हैं, वह नम्र नहीं है, ईर्ष्या और घमंड के साथ वह भरे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीही जीवन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आज अपना जीवन प्रभु यीशु को दें और यह निश्चय करें कि वह आपके हृदय में रहता है। आप में से कुछ लोग मसीह को अपना जीवन पहली बार देने जा रहे हैं और बाकी लोग अपना जीवन आज प्रभु यीशु को फिर से समर्पित करें। कहिए आज रात कि प्रभु मैं अपना जीवन आपको फिर से समर्पित करता हूं, मुझे नया बना दो। कहिए कि मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। इस जगह पर खुदा सैकड़ों हजारों के साथ बात कर रहा है। आज आप सब आ जाइए और पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए और कहिए कि मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को मसीह की क्रूस के पास लाता हूं। मैं अपना सब कुछ मेरे उद्धारकर्ता के हाथों में दे देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आगे आइए। इस बिल्डिंग से, अपनी सीटों से उठकर मैं कहता हूं कि आप सब आगे आइए। ऊपर से बालकोनी से आप सब नीचे आइए और यहां एक लाइन में खड़े हो जाइए और शांति के साथ कहिए कि मैं अपना आप मसीह को समर्पित करता हूं। While these many people are coming here, bow your head. Say yes to Christ. Let him come into your life and make you a new person. And change the whole direction of your life. You can do it right now. God bless you.